स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो सेशन। और आज का वीडियो प्रोजेक्टाइल का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कशन है। ये बेसिकली क्लास 11 के उन बच्चों के लिए है जो भी काइनेमेटिक्स का ऊपर पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी क्लास 11 का पढ़ाई कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वो काइनेमेटिक्स इन 1 और 2D मोशन का ही पढ़ाई अभी चल रहा है, तो उसी के ऊपर बेस करके मैंने एक न्यूमेरिकल बेस्ड लेक्चर बनाने का सोचा जिसमें हम कंपैरिजंस दिखाएंगे एक एब्सोल्यूट और रिलेटिव मोशन का एक ही पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में, है ना। एक ही प्रोजेक्टाइल बेसिक फार्मूला एब्सोल्यूट फ्रेम और एज वेल एज रिलेटिव फ्रेम, मतलब कैसे थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है उसको डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ये सिर्फ क्लास 11 का नहीं, ये जो जेई और नीट अपेयरिंग जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी बहुत यूज़फुल है। तो आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल IIT जॉन ट्यूटोरियल, और मैं आपके साथ हूँ सुभाषिष दास, द फिज़िक्स फैकल्टी, जिनके क्लास में आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन मिलता है एंड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्विंग ट्रिक्स एंड टेक्निक्स। किस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व किया जा सकता है विद द कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड द थॉरो कॉन्सेप्चुअल बेस ऑफ फिजिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सिंपल बात है कि प्रोजेक्टाइल जो हर एक बच्चे को पता है कि अगर हम एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल के साथ एक सर्टेन एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे, जैसे कैसे u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करेंगे थीटा एंगल पे, है ना। तो u और थीटा अगर अवेलेबल है, गिवन वैल्यू है, तो पार्टिकल मान लो इस तरह से मूव करके अगर अपना प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट करता है फ्रॉम A टू B, तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट बहुत सिंपल है, कह पाना दैट इज़ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी, है ना। 2u साइन थीटा बाई जी, बिकॉज आप जानते हो u को अगर रिजॉल्व कर देंगे तो हॉरिजॉन्टल हो जाता है u cos थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में u का वेलोसिटी हो जाता है u साइन थीटा, g का एक्सेलरेशन वैल्यू प्रेजेंस ऑफ g डाउनवर्ड। और आपको लगता है कि ये फार्मूला कहाँ से आता है, तो यू नो दैट ये फार्मूला का आने का ऑप्शन क्या है, टेकिंग डिस्प्लेसमेंट, है ना, टेकिंग डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू ए बी। अगर पार्टिकल ए और बी स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट जिस लेवल में है उस लेवल से परपेंडिकुलर डायरेक्शन का बात करेंगे तो पूरे जर्नी में दैट डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो डिस्प्लेसमेंट अगर मैं बात कर रहा हूँ ए बी लाइन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर के फॉर्मूला में u को भी परपेंडिकुलर टू ए बी लेना होगा, जो कि u साइन थीटा है। तो u साइन थीटा इंटू टी माइनस एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू ए बी डाउनवर्ड, उसीलिए नेगेटिव लिया, हाफ g इंटू टी स्क्वायर। तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आपका आएगा t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी, ठीक है ना। तो आपको अगर मान लीजिए u का न्यूमेरिकल वैल्यू मैं दे दूँ, थीटा का न्यूमेरिकल वैल्यू दे दूँ, तो आप बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे, है कि नहीं। 100% आई बिलीव कि आप सॉल्व कर लोगे, बहुत आसान बात है। लेकिन आप थोड़ा इसी में थोड़ा कुछ ट्रिक खेलते हैं। कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं क्या किया, ये जो फ्लोर है इसको एक काफ़ी वाइड फ्लोर ले लिया, है ना, और ये क्या है, एक एलिवेटर है जो कि अपवर्ड मूव कर रहा है, मान लो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के स्पीड से, ठीक है। और इसका एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी ले लिया, लेट द वेलोसिटी ऑफ द लिफ्ट फॉर एग्जांपल 4 मीटर पर सेकेंड। जब इसका 4 मीटर पर सेकेंड का मान लो लिफ्ट का अपवर्ड मोशन है ऑन अ ब्रॉड फ्लोर, ये फ्लोर काफ़ी वाइड है, मतलब मैं आसानी से इसका विड्थ में प्रोजेक्टाइल को, ये रेंज को एकोमोडेट कर सकता हूँ। तो मान लो ऑन द फ्लोर एक पार्टिकल प्रोजेक्ट किया गया एट एन एंगल 30 डिग्री विद वेलोसिटी u, और ये है u का मान लो वैल्यू जो दिया है, u ये भी दे दिया है मान लो 4 मीटर पर सेकेंड relative to the floor of the लिफ्ट के फ्लोर के रिस्पेक्ट में ये 4 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया गया एट एन एंगल 30 डिग्री।
और कब? जब लिफ्ट का खुद का एक वेलोसिटी है, एग्जिस्टिंग वेलोसिटी विच इज़ 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, और एक्सेलरेशन कितना है लिफ्ट का? एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट इज गिवन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब तक पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन, फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच the floor of lift again। ये फिर लिफ्ट में वापस आएगा कितने समय के बाद? जबकि इसको रिलेटिव टू द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट ही प्रोजेक्ट किया गया था, कितना स्पीड से? 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो यहाँ तो पहला वाला जो सिचुएशन हम लोगों ने डिस्कस किया वो बहुत ही आसान सा सिचुएशन था, जहाँ आप सिर्फ फॉर्मूला लगा दे। इनफैक्ट ये भी बहुत आसान सा सिचुएशन है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत टफ है, ऐसा नहीं है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, देखिए ये समझने वाला चीज़ है। फॉर एग्जांपल ये इनिशियल पोजीशन है लिफ्ट का फ्लोर, यहाँ पार्टिकल को आप हमने प्रोजेक्ट किया इस तरह से। फॉर एग्जांपल पार्टिकल इज रीचिंग दिस वे, ठीक है, 30 डिग्री। लेकिन जब ये पार्टिकल यहाँ आया उस समय मान लो लिफ्ट का पोजीशन कुछ ऊपर चला गया, तो मैं उसको ऐसे करके ड्रॉ कर दिया। नाउ दिस इज द पोजीशन ऑफ द लिफ्ट, दिस ब्लू लाइन इज इंडिकेटिंग द शिफ्टेड पोजीशन। तो यहाँ पता चला, यानी कि अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेवल बात करूँ तो डेफिनेटली देयर इज एन अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट, और वो कितना होगा? इतना। लेकिन वही अगर मैं लिफ्ट के रेस्पेक्ट में बात करूं तो लिफ्ट का जो फ्लोर ऑफ लिफ्ट है ना, लिफ्ट फ्लोर जो है ये वही लिफ्ट फ्लोर है, तो लिफ्ट फ्लोर से शुरू करके लिफ्ट फ्लोर में ही ख़त्म हुआ। तो इसका मतलब है कि उसका वेलोसिटी रिलेटिव टू द डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव टू द लिफ्ट फ्लोर 0। तो हम लोग लिख सकते हैं फॉर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्टाइल, फॉर completing the projectile motion, है ना, completing the projectile motion, displacement, वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, displacement of the particle, ठीक है, perpendicular to the फ्लोर ऑफ द लिफ्ट, परपेंडिकुलर टू द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट, ठीक है ना। लिफ्ट के फ्लोर के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट मस्ट बी 0, क्योंकि आप लिफ्ट में भले लिफ्ट एक जगह नहीं है, आपने मोशन ऐसे शुरू किया मान लीजिए ऐसे, और यहाँ ख़त्म हो गया, तो आप लिफ्ट के फ्लोर से ही शुरू किए हैं और लिफ्ट के फ्लोर पे ही ख़त्म कर रहे हैं। दिस इज़ ए, दिस इज़ बी। अगर मैं ये फिक्स्ड रेफरेंस लेवल पर बात करूँ तो डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन मैं अगर विथ रिस्पेक्ट टू फ्लोर बात करूँ तो यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्लोर एंड फिनिशिंग ऑन द फ्लोर इटसेल्फ, तो विथ रिस्पेक्ट टू फ्लोर आपका डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो ये 0 का मतलब है कि परपेंडिकुलरली अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू द लिफ्ट 0 है। तो अगर मैं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का बात कर रहा हूँ इन द अपवर्ड डायरेक्शन, सो देयरफॉर आई कैन राइट डाउन दैट अपवर्ड रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, इधर जो अपवर्ड वेलोसिटी है पार्टिकल का, मैंने यहाँ जो वेलोसिटी u दिया था ये पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट था, ठीक है ना। तो हमको उसका ये डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसको देखना है, तो वो कितना होगा? ये मैग्नीट्यूडिकली 4 है, तो ये हो जाएगा 4 sin 30, ठीक है। इधर का डायरेक्शन हो जाएगा 4 cos 30, ये रिलेटिव वेलोसिटी है, ठीक है ना। अच्छा, जब मैं एक्सल वेलोसिटी u रिलेटिव ले रहा हूँ तब मेरे को लेना चाहिए u ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इनटू टाइम माइनस हाफ a ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इनटू टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगना चाहिए, क्योंकि मैं डिस्प्लेसमेंट किधर बात कर रहा हूँ, इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट। तो उस डायरेक्शन में अगर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 0 है तो उसी डायरेक्शन में रिलेटिव
velocity initially upward into t minus half into acceleration of the particle relative to the lift। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो t का वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू u ऑफ द पार्टिकल रिलेटिव टू द लिफ्ट डिवाइडेड बाई, है ना, a ऑफ द पार्टिकल रिलेटेड टू द लिफ्ट। ये दोनों जो है UPL एंड APL, ये दोनों कौन सा डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। तो 4 sin 30 हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू साइन 30। दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल रिलेटिव टू द लिफ्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन। और a का क्या होगा, पार्टिकल का a इधर होगा ड्यूरिंग द मोशन, a of the particle is g and of the lift a of the lift is given 2 meter per second square in the upward direction। तो a रिलेटिव क्या होगा, दोनों का ऐड हो जाएगा माइनस हाफ इंटू 10 प्लस 2 दैट इंटू टी स्क्वायर। सॉरी यहाँ तो सॉरी ये तो लिख ही दिया था, तो दिस डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा g प्लस 2। जी डाउनवर्ड है तो मेन ए रिलेटिव डाउनवर्ड हो जाएगा, लेकिन उसका मॉड वैल्यू क्या आएगा, मॉड वैल्यू होगा एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल माइनस ऑफ दैट ऑफ द लिफ्ट। तो दोनों ऐड हो जाएगा, यानी कि यहाँ मैं लिख सकता हूँ 8 इंटू साइन 30 इज हाफ डिवाइडेड बाई जी को 10 ले लो तो 10 प्लस 2 12। तो ये हो गया आपका 4 दैट इज 1/3 सेकेंड। तो जो टाइम लगेगा बाई द पार्टिकल टू रीच द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड वेयर द इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द लिफ्ट। अब सवाल है तो क्या जो लिफ्ट का एब्सोल्यूट वेलोसिटी दिया था उसका कोई ज़रूरत पड़ा नहीं। अगर मेरे को दे देता है कि पार्टिकल इज थ्रोन विद वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड एब्सोल्यूट, और वो रिलेटेड टू द लिफ्ट फ्लोर अगर नहीं मेंशन करता, तब वो एब्सोल्यूट अगर दिया हुआ होता तो तब हमको उसको कैलकुलेट करना पड़ता विथ रिस्पेक्ट टू दिस वेलोसिटी विच इज़ गिवन ओवर हेयर। लेकिन यहाँ इन्फॉर्मेशन में ही दे दिया है कि पार्टिकल इज थ्रोन विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट, यानी कि जब रिलेटिव टू द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट कर रहे हैं तब वो लिफ्ट को स्टैटिक मान के वो 4 माना गया, तो उसका कंपोनेंट हो जाएगा द रिलेटिव वेलोसिटी। तो अल्टीमेटली वी आर गेटिंग द आंसर एज 1/3 सेकेंड। तो देखिए मैंने वही बेसिक फार्मूला को यूज़ किया जो कि नॉर्मल कंडीशन पे करते हैं, सिर्फ फ़र्क ये है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस का यहाँ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप काइनेमेटिक्स इन 1 या 2 डायमेंशन का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप रेफरेंस फ्रेम पर बहुत ज़्यादा फोकस करें। यानी कि ये मैं जो कहना चाहता हूँ कि अगर आप स्टैंडर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहेंगे, और आपको करना ही पड़ेगा अगर आप जेई मेन, IIT जेई या नीट जैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और उसमें अच्छा स्कोर के साथ क्वालिफाई करना चाहते हैं, फिजिक्स को टू द पॉइंट डिटेल डेप्थ में प्रिपेयर करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आपको बहुत ही स्ट्रांग होना पड़ेगा इन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड द ऑब्जर्वेशन एज वेल। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेगा, ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा इन मेकिंग एन अंडरस्टैंडिंग वे टू थिंक अबाउट द एब्सोल्यूट मोशन, और हर एक क्वेश्चन को बहुत केयरफुली एंड टू द पॉइंट टेक्निकली कॉन्सेप्चुअली डील करने का जो विजन है आपको डेफिनेटली इस वीडियो से वो लिंक मिलता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को रिकमेंड कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा सपोर्ट कीजिए। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सपोर्ट चाहिए ताकि चैनल में लगातार आपके लिए कुछ ना कुछ वीडियो बनाने का इंथू बने रहे। ओके, थैंक यू।